क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सके, ये हमारी होती है परमेय संख्याएं। तो यहां पर देखेंगे रूढ़ 3, ये कैसे हो जाएगी? अपरमेय संख्या पाई बटे 3। पाई अपरमेय होती है, इसलिए ये पूरी संख्या अपरमेय हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। √2, √3, √9, √15 में परमेय संख्या बताओ। तो √2 कैसी है? अपरमेय संख्या। √3 कैसी है? अपरमेय संख्या। √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल के आ जाता है वे संख्याएं हमारी परमेय संख्या हो जाती। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। √15 अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। √7, √11, √16, √19, √23 में परमेय संख्या बताइए। √7 इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। √11, √16, 16 का क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो ये कैसी होगी? परमेय संख्या। √19 और √23 भी अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। √4 किसका होता है? 2 का। तो ये तो परमेय संख्या हो गई। √3 अपरमेय संख्या है। √5 अपरमेय संख्या है। √9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। ये भी कैसी हो गई? परमेय संख्या। √16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। तो ये कैसी हो गई? परमेय संख्या है। ये तीनों कैसी हैं? परमेय संख्या है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। √2 अपरमेय संख्या है। √3 अपरमेय संख्या है। √5 अपरमेय संख्या है। √4/9 4 किसका है? 2 का। और √9 किसका है? 3 का। तो 2/3 कैसी हो गई? परमेय संख्या। √7 अपरमेय संख्या। √0.9 अगर यहां लिखा होता है √0.09 तो परमेय संख्या हो जाती है, लेकिन क्या लिखा? 1 अंक बाद आया, इसलिए ये कैसी है? हमारी अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन संख्याएं अपरमेय है। तो पहला दिया गया √23, ये कैसी है? अपरमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। तो 15/1 लिख सकते हैं। ये कैसी हो गई? परमेय संख्या। इसको देखो बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। 0.796 पॉइंट हटाएंगे तो 10,000 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3,796/10,000। ये हो गया P/Q के रूप में। ये कैसी संख्या हो गई? परमेय संख्या। इसको भी बदलना चाहो, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो क्या दिया गया? 7.478। यही बार बार आ रहा है। और इसे हम परमेय संख्या रूप में कैसे बदल सकते हैं? पहले हम पूरी टोटल संख्या लिखेंगे। टोटल संख्या क्या हो गई? 74, 78। अब ये देखा जाता है कि किस संख्या पर कितने संख्या ऐसी बची है जिस पर बार नहीं है, केवल 7 बची, उसी को घटा देते टोटल संख्या में से बटे। फिर ये देखते हैं पॉइंट के बाद ऐसे कितने संख्याएं हैं जिन पर बार चढ़ा है। पॉइंट के बाद 3 अंक है जिन पर बार चढ़ा है, उतने ही बार क्या लिखना होता है? 9 लिखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि ये संख्या को बदलना है परमेय संख्या में, तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे पहले टोटल संख्या। 22 बचे, इसको घटा देंगे। पॉइंट के बाद अब देखेंगे, जब नीचे लिखते हैं तो पॉइंट के बाद की संख्या देखते हैं। पॉइंट के बाद ऐसा संख्या कितने अंक हैं जिन पर बार चढ़ा? 1 अंक, तो 1 बार 9। और पॉइंट के बाद कितने अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं चढ़ा? 1, उतने ही बार 0। तो यहाँ पर तो तीनों संख्या है, तीनों पर 3 अंक है, तीनों पर क्या चढ़ा हुआ है? बार चढ़ा हुआ है। तो 1, 2, 3 बार 9 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7471/999। और ये कैसी अब हो जाएगी? परमेय संख्या। ये कैसी है? इनका कोई भी रूल नहीं है। देखो 1 है, 0, फिर 2 है, ये 3 है, ये 4, कोई क्रम नहीं है। तो ये हो जाएगी अपरमेय संख्या। अपरमेय अनावर्ती संख्या, इसे हम बोलते हैं अपरमेय अनावर्ती संख्या, या तो अपरमेय, और अगर और भी डिटेल में जाएंगे तो ये अनावर्ती भी है।